Everyone, in this video we are going to see lesson number 1 chemical reactions and equations. इस लेसन का जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट है वो हमने ऑलरेडी कवर किया है, जिसमें हमने समझा था कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं और जब भी केमिकल रिएक्शन अकर होता है, जब भी कोई केमिकल चेंज होता है, तब वहां पे उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम केमिकल इक्वेशंस के हेल्प से उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे, सभी आपके केमिकल रिएक्शंस हैं और इन्हीं केमिकल चेंजेस को या फिर केमिकल रिएक्शन को हमने कुछ एक्टिविटीज के हेल्प से समझा था। जैसे कि फर्स्ट एक्टिविटी हमने देखी थी कि अगर हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो डैजलिंग वाइट फ्लेम के साथ वो बर्न होता है और मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन के हेल्प से बर्न होगा, जिसकी वजह से जो फॉर्मेशन होने वाला है वो होने वाला है मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। इसका हमने इक्वेशन भी देखा था कि जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। जब हम उसको वर्ड के फॉर्म में लिखते हैं तो उसको हम वर्ड इक्वेशन कहते हैं, जैसे कि यहाँ पे गिवन है वर्ड इक्वेशन ऑफ द अबव रिएक्शन। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये आपका प्रोडक्ट है और जो एरो है ये बताता है कि कौन से डायरेक्शन में आपका रिएक्शन अकर हो रहा है। अब ये जो वर्ड इक्वेशन है इसको हम स्केलेटल इक्वेशन के फॉर्म में या फिर सिंबॉलिक फॉर्म में भी लिख सकते हैं। एज वी नो कि मैग्नीशियम का जो सिंबल होता है दैट इज Mg, ऑक्सीजन को हम O2 लिखते हैं और मैग्नीशियम ऑक्साइड को MgO लिखते हैं। तो इसी वर्ड इक्वेशन को हम सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन दिस वे, Mg प्लस O2 वी गेट MgO, राइट। नाउ हमने इसके बाद ये समझा था कि बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो आपके रिएक्टेंट है जो लेफ्ट हैंड साइड में है और जो राइट हैंड साइड में है जिसको हम प्रोडक्ट कहते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड के रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स ये बैलेंस होने चाहिए, इनका मास बैलेंस होना चाहिए। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करने के लिए हमें इसको बैलेंस करना इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस जो है वो लिखते हैं। तो बैलेंस कैसे करना है केमिकल इक्वेशंस को, मैंने बताया था यहाँ पे इस पर्टिकुलर इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 के साथ और प्रोडक्ट में भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड में 2 मैग्नीशियम के मॉलिक्यूल है, राइट हैंड साइड में 2 मैग्नीशियम मॉलिक्यूल है, लेफ्ट हैंड साइड में 2 ऑक्सीजन है और राइट हैंड साइड में भी 2 ऑक्सीजन है। इस तरह से आपका जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो गया। लेकिन इसको बैलेंस करने के कुछ स्टेप्स है, कुछ रूल्स है जो हमें फॉलो करने होते हैं। तो लेट्स सी इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। सो हमारा जो सेकेंड एक्टिविटी है उसका वर्ड इक्वेशन बनता है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड वी गेट जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। इसमें अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड के जगह HCl यूज करते हैं तो आपका इक्वेशन जो बनेगा वो बनेगा Zn plus HCl, you will get ZnCl2 plus हाइड्रोजन गैस। जैसे कि इस इक्वेशन के लिए बना है Zn plus H2SO4, आपको मिला है ZnSO4 plus हाइड्रोजन गैस। नाउ बैलेंस करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले सभी मेटल्स को बैलेंस करेंगे, फिर नॉन मेटल्स को बैलेंस करेंगे, जितने भी नॉन मेटल्स हैं, राइट, एंड देन वी गो फॉर दी हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो, एंड ऑक्सीजन। तो ये इस स्टेप को अगर हम फॉलो करते हैं, इस मेथड को फॉलो करते हैं तो इजीली आपके जो इक्वेशंस है वो बैलेंस हो जाते हैं। लेकिन जो जनरल है सिंपल इक्वेशंस है उसको आप सिंपल इस मेथड से भी फॉलो कर सकते हो। ये कॉम्प्लेक्स, अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स आपके इक्वेशंस है तब ये ट्रिक ज़्यादा यूजफुल होती है। तो इस इक्वेशन में आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे हमारा जो इक्वेशन है उसमें हमें जो जो एटम्स दिख रहे हैं उनको हमें लिख लेना है। जैसे कि आपको Zn दिख रहा है तो हमने एलिमेंट्स लिख लिए, हमारा Zn है, हाइड्रोजन है, सल्फर है एंड ऑक्सीजन है। देन लेफ्ट हैंड साइड में जिंक कितने हैं, तो जिंक जो है वो 1 है, इसलिए हमने यहाँ पे 1 लिखा है। हाइड्रोजन जो है लेफ्ट हैंड साइड में वो आपको 2 दिख रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे 2 लिखा है। देन सल्फर अब देखो तो सल्फर इज 1, सो दैट्स व्हाई वी हैव रिटन 1। ऑक्सीजन अगर देखो तो ऑक्सीजन कितने हैं, 4। सिमिलरली राइट हैंड साइड में आप देखो जिंक कितने दिख रहे हैं आपको, 1।
हाइड्रोजन जो है वो 2 है, सल्फर अगेन 1 एंड ऑक्सीजन जो है वो 4 है। तो अगर आप प्रॉपरली एनालाइज करो तो लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड के जो भी आपके एलिमेंट्स है वो इक्वल होने के वजह से आपका ये जो इक्वेशन है वो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो हमें इसको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। तो जितने नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट हैंड साइड में है, अगर उतने ही नंबर ऑफ एटम्स आपके राइट हैंड साइड में हैं, इसका मतलब आपका जो इक्वेशन है ये बैलेंस है। तो दिस इक्वेशन जो आपका एक्टिविटी 3 का इक्वेशन है दैट इज कम्प्लीटली बैलेंस। हमारे एक सिंपल इक्वेशन लिया है, चलो इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो हमें इनको सॉल्व करने के लिए हमें 2 कॉलम्स बनाने हैं। एक जो रहेगा आपका, उस कॉलम को हम कहेंगे LHS, जहां हम जो आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स है LHS में लेफ्ट हैंड साइड में उसके बारे में लिखेंगे, और दूसरा कॉलम बनाएंगे RHS जहां पे हम जो राइट हैंड साइड के एलिमेंट्स है उनके बारे में लिखेंगे। और जितने हमारे एलिमेंट्स है उनको मेंशन करते हैं। तो एलिमेंट हमारे हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो LHS में हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं हमें? 2 नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन भी कितने हैं? 2 है। फिर RHS में हाइड्रोजन कितने हैं? 2 और ऑक्सीजन कितने हैं? 1। ना आप देख सकते हो यहाँ पे हाइड्रोजन तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे विथ 2। तो हम कहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं? हम RHS में मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को हम RHS में मल्टीप्लाई करें तो हमारे ऑक्सीजन कितने हो गए? 2। नाउ रिमेंबर कि आप कभी भी ये जो आपका फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के यहाँ पे जो सफिक्स है यहाँ पे हम इसको कभी चेंज नहीं करते। यू कैन नॉट चेंज दिस नंबर। आप सिर्फ इसके कोएफिशिएंट को चेंज कर सकते हैं। तो आप यू कैन ओनली मल्टीप्लाई वट एवर नंबर, जो भी आपको बैलेंस करना है उसको हम हमेशा कोएफिशिएंट में मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे इसके आगे अगर कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो, क्योंकि हमने राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन को 2 से मल्टीप्लाई किया है और ये कंप्लीट फॉर्मूला H2O, तो हम यहाँ इस पूरे कंप्लीट फॉर्मूले में 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब इससे आपका ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का, लेकिन अगर आप फिर से देखो तो आपका जो हाइड्रोजन है वो बैलेंस नहीं हुआ। हाइड्रोजन जो है वो अभी हो गया है 4, क्योंकि ये जो 2 है ये हाइड्रोजन के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो ये हो गया 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज 4। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बन गया आपका 4। नाउ आपको हाइड्रोजन को लेफ्ट हैंड साइड में बैलेंस करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो अगर हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके हाइड्रोजन हो जाएंगे 4। नाउ यू कैन क्लियरली सी दैट LHS में हाइड्रोजन 4 है, RHS में भी हाइड्रोजन 4 है। ऑक्सीजन क्वांटिटी इन LHS इज 2 एंड ऑक्सीजन इन RHS इज ऑल्सो 2। तो ये जो अभी इक्वेशन हमें मिला है, दिस इज योर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। नाउ वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट जो हमें दिख रहा है सल्फर एंड ऑक्सीजन। तो फिर से यहाँ पे हम 2 कॉलम्स बनाएंगे। एक कॉलम जो है हमारा वो रहेगा LHS का, और जो दूसरा कॉलम है वो रहेगा हमारा RHS का। जो आपका LHS है उसमें हम क्वांटिटी लिखेंगे, उसके पहले वाले कॉलम में लिखेंगे हम सल्फर एंड ऑक्सीजन। तो LHS बताओ लेफ्ट हैंड साइड में कितने दिख रहे हैं हमें? सल्फर 8 एंड RHS में कितने हैं? 1। ऑक्सीजन जो है वो LHS में 2 है और RHS में भी 2 है। तो हमारा ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस है, हमें सिर्फ सल्फर को बैलेंस करना है। अब LHS में 8 है और RHS में 1 सल्फर होने की वजह से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो RHS में हमें सल्फर को 8 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके हमारे सल्फर जो है वो बैलेंस होंगे। नाउ अगेन रिमेंबर, हमें RHS में सल्फर को मल्टीप्लाई करना है। तो RHS में सल्फर यहाँ दिख रहा है, तो ये जो फॉर्मूला है इस पूरे फॉर्मूले को हम 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन जब हम 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे सल्फर तो 8 बन गए, लेकिन साथ में जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की क्वांटिटी हो गई है 8 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज 16। तो ये भी 8 से मल्टीप्लाई हो गया है RHS में और ये हो गए हैं हमारे 16। नाउ हमारा सल्फर तो दोनों साइड में बैलेंस है,
लेकिन हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना होगा, जिसके लिए हमें ऑक्सीजन को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है ताकि हमें यहाँ पे 16 मिले। इसलिए हम ऑक्सीजन को भी यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी विल गेट 16। तो LHS में हम 8 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ऑक्सीजन जो है वो 16 मिलता है, राइट। नाउ यू कैन सी दैट जो LHS है उसमें सल्फर 8 है, RHS में भी 8 है, LHS में ऑक्सीजन 16 है एंड RHS में भी ऑक्सीजन 16 है। तो ये जो हमारा इक्वेशन है, दिस इज योर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो एट द एंड आपको लिखना है द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज, एंड यू हैव टू राइट दिस कंप्लीट इक्वेशन। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। नाउ लेट्स सी द लास्ट इक्वेशन, जहां पे हम पॉलीएटॉमिक इक्वेशन लेंगे। तो ये आपका एक इक्वेशन है जो एक पॉलीएटॉमिक इक्वेशन है। यहाँ पे आपको पॉलीएटॉमिक आयंस दिखेंगे। तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन को हमने इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे पॉलीएटॉमिक आयंस प्रेजेंट है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम ये पूरा जो पॉलीएटॉमिक आयंस है इनको सिंगल क्वांटिटी कंसिडर करेंगे। तो लेट्स सी। तो सबसे पहले तो हम LHS और RHS का कॉलम बनाएंगे। तो हमारे है LHS एंड RHS। देन यू हैव टू राइट डाउन ऑल द एलिमेंट्स। सो केयरफुली अगर हम देखें तो सबसे पहले आएगा यहाँ पे हमारा कैल्शियम, उसके बाद यहाँ पे आएगा हम पूरा जो ये पॉलीएटॉमिक आयन है इसको पूरा कंसिडर करने वाले हैं। तो यहाँ पे आएगा SO4 सल्फेट, देन NO3 इसको पूरा कंसिडर करेंगे, NO3 एंड Na सोडियम। तो यहाँ पे एक आ गया सोडियम, दैट इज Na। नाउ इसको अगर हम देखें तो आपके कैल्शियम देखने हैं हमें। हमारे जो कैल्शियम है LHS में वो है 1 क्वांटिटी, राइट हैंड साइड में भी है 1। उसके बाद अगर आप देखो तो आपके जो SO4 है, तो SO4 ये कंप्लीट जो है दैट इज 1 एंड RHS में भी है 1। देन नाइट्रेट अगर हम देखें तो नाइट्रेट 1 प्रेजेंट है, 1 क्वांटिटी में प्रेजेंट है NO3। लेकिन अगर आप राइट हैंड साइड में देखो तो NO3 यहाँ पे 1 है लेकिन ब्रैकेट के बाहर 2 है, मतलब NO3 जो है वो 2 क्वांटिटी में प्रेजेंट है। एंड सोडियम लेफ्ट हैंड साइड में है 1 एंड जो राइट हैंड साइड है वहां पे है 2 क्वांटिटी में प्रेजेंट। तो यहाँ पे देखो Na2 दिया है, मतलब यहाँ पे Na जो है वो 2 क्वांटिटीज में प्रेजेंट है। तो आपके NO3 और Na इसको हमें बैलेंस करना है। तो सबसे पहले करते हैं सोडियम को बैलेंस। अगर हमें सोडियम को बैलेंस करना है तो हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 के साथ लेफ्ट हैंड साइड में। तो अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं सोडियम को, तो हम कहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं? वी आर मल्टीप्लाइंग इट इन लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन में 2 आएगा। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो आपका ये जो पूरा टर्म है ये मल्टीप्लाई हो गया है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में सोडियम तो 2 बने, लेकिन साथ में जो NO3 है आपके वो भी बने हैं 2। तो जो NO3 है ये भी हो गया है यहाँ पे 2। तो अल्टीमेटली आपका जो सोडियम को बैलेंस करने से आपका जो नाइट्रेट है वो अपने आप बैलेंस हो गया है। तो यू कैन सी नाउ कैल्शियम जो है दोनों साइड में बैलेंस है, सल्फेट भी बैलेंस है, नाइट्रेट इज ऑल्सो बैलेंस एंड सोडियम इज ऑल्सो बैलेंस। तो दिस इक्वेशन इज योर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नाउ। ठीक है, ये इक्वेशन आपका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बनता है। सो आई होप कि आपको नाउ दिस इज वेरी क्लियर कि हमें किस तरह से इक्वेशंस को बैलेंस करना है। इन द नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे कि जो हमारे बैलेंस केमिकल इक्वेशंस है उनके हमें कैसे नोटेशंस लिखने होते हैं, यानी ही कि हमें जो इक्वेशंस होते हैं इसको कैसे कंप्लीट करना है उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।